दोस्तों आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके अंदर अगर कमज़ोर दिल का इंसान चला गया तो उसकी रूह तक कांप जाएगी। इस मंदिर का नज़ारा देखकर किसी का भी दिल कांप जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये मंदिर कहाँ पर है और इसे इतना भयानक मंदिर क्यों बोला जाता है। पश्चिम बंगाल का वीरभूम जिला, ये जिला धार्मिक महत्व से बहुत प्रसिद्ध जिला है क्योंकि हिंदुओं के 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ बकुरेश्वर, नालहाटी, बंदिकेश्वरी, फुलुरा देवी और तारापीठ, ये सभी की सभी शक्तिपीठ वीरभूम जिला में ही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे तारापीठ की। तारापीठ यहाँ का सबसे प्रमुख धार्मिक तीर्थ है और ये एक शक्तिपीठ भी है। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन और तारा माँ का अधिष्ठान है, इसीलिए ये हिंदुओं का महातीर्थ कहलाता है। यहाँ पर सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न होकर देवी सती के आँख की पुतली का बीच का तारा गिरा था, इसीलिए इसका नाम तारापीठ है। चलिए अब थोड़ा तारापीठ के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर एक बार रतनगढ़ के प्रसिद्ध व्यापारी रमापति अपने पुत्र को लेकर नाव द्वारा व्यापार करने आए थे। तारापीठ के पास उनका पुत्र सर्प के काटने से मर गया। उन्होंने अपने पुत्र के मृतदेह को दूसरे दिन दाह संस्कार के लिए रखा और उस दिन तारापुर में ही ठहर गए। उनके एक सेवक ने उनको तारापीठ के एक बड़े तालाब के पास ले जाकर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि मरी हुई मछली तालाब के जल से स्पर्श करके जीवित हो उठती है। ये देखकर उनको बहुत खुशी हुई और उन्होंने अपने पुत्र के मृतदेह को वहां लाकर तालाब में फेंक दिया। उसी समय उनका पुत्र जीवित हो उठा। उस दिन से उस तालाब का नाम जीवन कुंड पड़ गया। उस प्रसिद्ध व्यापारी ने उस तालाब के पास एक टूटा हुआ मंदिर देखा। उसमें उन्होंने चंद्रचूड़ अनादि शिवलिंग और तारा माँ की एक मूर्ति देखी। उन्होंने अपने आप को धन्य माना और अपने पैसे से ही उन्होंने मंदिर की मरम्मत कराई और पूजा पाठ की। वे वहां पर भगवान नारायण की एक मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, किंतु किसी ऋषि ने कहा कि यहाँ माँ तारा देवी की मूर्ति में ही नारायण की पूजा होगी, काली और कृष्णा की अलग अलग नहीं। फिर जाकर काली तथा कृष्ण की मूर्ति के भाव अनुसार एक ही मूर्ति प्रतिष्ठित कराई गई। दोस्तों, तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने महाशमशान है। इस शमशान का दृश्य इतना भयावह है कि किसी का भी कलेजा कांप जाए। इस महाशमशान के पास ही बहुत सारी छोटी छोटी कुटिया बनी है। इन कुटिया में अघोरी और तांत्रिक तंत्र साधनाएं करते हैं। इन तांत्रिकों की लाल सुर्ख आंखें देखकर कोई भी घबरा जाए। इस महाशमशान के पास में ही द्वारका नदी है। इस नदी में आश्चर्य की बात यह है कि भारत की सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन ये नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। इस मंदिर के पास ही एक सिद्ध पुरुष वामाखेपा का जन्म हुआ था। उनका पैतृक आवास अटाला गांव में है, जो तारापीठ मंदिर से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि वामाखेपा को माँ तारा के मंदिर के सामने महाशमशान में तारा देवी के दर्शन हुए थे। वहीं पर वामाखेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वो सिद्ध पुरुष कहलाए। माँ तारा काली माता का ही एक रूप है। मंदिर में माँ काली की मूर्ति की पूजा माँ तारा के रूप में ही की जाती है। महाशमशान में तारा देवी का पादपद मंदिर है। तारापीठ का यही मुख्य जगह है। यहाँ पर आकर यात्री लोग मनोकामनाओं के लिए ध्यान करते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर के पास ही वामाखेपा का समाधि मंदिर भी है। यहाँ महाशमशान में बड़े बड़े साधु संतों की समाधियां भी है। तारापीठ में एक और जगह देखने योग्य है और उसका नाम है मुंडमालिनीता। वहां पर भी माँ तारा की मूर्ति है। कहते हैं कि काली माँ अपने गले की मुंडमाला यहाँ पर रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाती है और फिर वापस आकर यहीं से माला पहन लेती है। इसीलिए इस स्थान का नाम मुंडमालिनीता है। यहाँ पर एक शमशान भी है। दोस्तों, अगर आपने कभी तारापीठ के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ तक आने का पूरा पता हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन